विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। विधानसभा में केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी, हत्या के मामले पर सदन में हंगामा। बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता का सिलसिला जारी। एक और हिंदू की हत्या। बीच बाजार में राणा प्रताप नाम के युवक को मारी गोली। बांग्लादेश में 18 दिन में 6 हत्याएं। दिल्ली के उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर। कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में ठिठुरन। निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में पेशी। हथकड़ी के साथ लंगड़ाते नजर आए मादुरो। कोर्ट में बोले, मैं निर्दोष हूं, अपने अपहरण पर लगाया आरोप। नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। न्यूज स्पेशल में तमाम अहम खबरों से रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। बिलासपुर में लोकार्पण कार्यक्रम चंद घंटे पहले स्थगित। निमंत्रण से विधायक और सांसदों का नाम गायब होने पर मानी जा रही वजह। लोकार्पण कार्यक्रम चंद घंटे पहले स्थगित। बिलासपुर छत्तीसगढ़। रायपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हिस्ट्री सीटर मुकेश बनिया गैंग के 3 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से देसी शराब जब्त। सूरजपुर में किसानों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं को लेकर के किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में किसान हुए शामिल। रायपुर के सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध मौत। इलाज के दौरान हुई मौत। दुर्गा जिले जेल से 26 दिसंबर को लाया गया था रायपुर। बिलासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ध्यान भटका करके चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से 20,000 रुपए नगद बरामद। बिलासपुर में अमृत मिशन योजना में बड़ी गड़बड़ी। कई इलाकों में पानी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित। नागरिकों को हो रही परेशानी। मुंगेली में प्रधानमंत्री सड़क योजना में भ्रष्टाचार का खेल। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप। मामले की जांच की मांग। बिलासपुर में अवैध प्लांटिंग पर आयुक्त सख्त। कई वार्डों और जोनों का किया निरीक्षण। जोन कमिश्नरों को जारी किए निर्देश। रायपुर में माता शाकंभरी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हुए शामिल। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। धमतरी में 5 लाख का इनामी महिला नक्सली का सरेंडर। एसपी ऑफिस में किया आत्मसमर्पण। कई नक्सली घटनाओं में थी शामिल। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये मैं पूछूंगा ना, सबके जवाब दूंगा भाई। अब अरे यार आप पूछो, चलो रुको अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सुनने के लिए यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जो भी कमी पेशी है आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारा दे रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से जब से लिखा गया जो केस डायरी है, उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे हैं। और हाईकोर्ट ने और उन्होंने एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी है, उसके बाद ही इसका निर्णय आया। हो गया। नहीं, अभी पहले प्रश्न पूछो ना सब लोग। दे दिया, जवाब दे दिया ना। अब ये कल ये मत चला देना कि जवाब नहीं दिया फिर। हाँ, दे दिया। तिवारी के आगे बैठ के योजना का नाम बता रहे हैं। नहीं आपने नहीं हमारी पार्टी में कॉन्स्पिरेसी जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए, मैं तो लगातार पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से इस दायित्व में काम कर रहा हूँ। सभी के सहयोग से काम कर रहा हूँ।
पार्टी हाईकमान का भी, हमारे वरिष्ठ लोगों का भी, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ है। और ये हर पार्टी में होता है, थोड़ा बहुत ऐसी चीजें चलती हैं, कोई ऐसा विशेष नहीं। नहीं अभी मंदिर एक रहेगा। अब चलिए आपके, हाँ अब लास्ट प्रश्न पूछिए। आपका मैं अलग से दूंगा, आप अलग से। अब लास्ट बात, अब हो गया, बस चलिए हो गया। आप बोले चलिए, एक लास्ट। भारती जी तो अलग से पूछ लेती हैं मुझसे। पुलिस को दोनों को पकड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों आप उन्हें ये समय दे रहे हैं कि आप स्वेच्छा से आइए और हमें सबूत दीजिए, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि माहौल प्रदेश का खराब हो रहा है? आपको तो उन्हें लेके आ जाना चाहिए था। क्या हम ये समझे कि सब मामलों में प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी कानून की जैसे तय रखी गई है? आपको जानकारी है उनके बारे में, कहाँ है करके? तो आप भी मदद करिए ना हमारी। हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको, हम पकड़ ही रहे हैं उनको। आप नहीं, आप बताइए ना, पुलिस ढूंढ रही है ना, आपको पता है रोज उनके घर में नोटिस दे रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह जा रही है, देश के अंदर उनके मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही हैं। तो कहीं आपको भी जरूरत हो तो पे बता दीजिए। तभी तो कह रहा हूँ, आप भी बता दीजिए कुछ हो तो। सीबीआई जांच को छोड़ दीजिए। सरकार अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, 3-4 महीने से अचानक से माहौल बनाया जा रहा है, अलग अलग मुद्दों को बहुत तेजी से उठाया जा रहा है। तो देखिए, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, दूर दराज गांवों में रहने वाले गरीब जनता, उनके बीच में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक प्रतिभाग कर लिया है। अनेक लोगों को उनके गांव के पास में, घर के पास में, जिनको अपने काम करवाने के लिए मुख्यालय आना पड़ता था, जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, कई धनराशि खर्च करनी पड़ती थी, साधन लगाने पड़ते थे, उन सब के घरों के पास जाकर काम हो रहा है। और बहुत उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर लोगों का है। तो बहुत विकास के काम भी हुए हैं। आज राज्य हमारा नवाचार के मामले हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, विकास के प्रकरण हों, आज देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम पहले नंबर पर हैं। और जो हमारे प्रतिपक्ष के हमारे मित्र हैं, उनको ये सहन नहीं हो पा रहा है। उनको पता है कि जनता का विश्वास उनके साथ नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कुचक्र, इस प्रकार के षड्यंत्र करने का लगातार वो इसके कर रहे हैं। तो जनता सब जानती है, माहौल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हाँ, मैं अब चूंकि आप लोगों ने, सब लोगों ने सारे प्रश्न कर लिए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो सीएम पुशामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। खबरों में आए हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने डबल डेकर बस का उद्घाटन किया है। यह बस राजधानी लखनऊ में आने वाले टूरिस्ट को लखनऊ के प्रमुख स्थलों पर लेकर जाएगी। बस में पर्यटन विभाग की ओर से गाइड मौजूद रहेगा, जो लखनऊ की विरासतों का इतिहास बताएगा। पर्यटन विभाग के गाइड शशांक श्रीवास्तव ने HNN से बातचीत में पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। ये रिपोर्ट देखिए।
जो भी हमारे लखनऊ के ऐतिहासिक स्थल हैं, जो पौराणिक आध्यात्मिक स्थल हैं, जो ऐसे स्थल हैं जिनके लिए दुनिया का आकर्षण का विषय हो सकते हैं, यात्रियों को प्रतिदिन सुबह और शाम यात्रा कराने का काम करेगी। इस पर एक सुयोग्य हमारा गाइड भी रहेगा जो हर स्थान के, हर डेस्टिनेशन के बारे में पूरा ऐतिहासिक वर्णन करेगा, उनको सभी यात्रियों को बताता रहेगा। विधानसभा परिसर में भी अंदर जाकर के गाइड के साथ सभी जो भी यात्री इसमें पर्यटक होंगे उनको पूरा ऐतिहासिक से उसका वर्णन भी मिलेगा सुनने को और उसको देखने का भी अवसर प्राप्त। एडल्ट का 500 रुपया और 5 साल से साल तक के जो बच्चे हैं उनका 400 रुपया किराया निर्धारित किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब पर्यटन विभाग द्वारा लेकर बस चलाई जा रही है। देखिए, इस बस का जायजा लेते हैं। आप इस बस को देखिए, ये पर्यटन विभाग की ओर से टूरिस्ट जो लखनऊ घूमने आते हैं वो इस डबल डेकर बस में बैठ करके लखनऊ के जो मनमोहक नज़ारे हैं वो देख सकते हैं। ये बस आप देखिए, सीधे तौर पर इस बस की खूबसूरती देखिए कि किस तरीके से जो आपको विंडो दिखेंगी 7 विंडो हैं और लगातार जो टूरिस्ट होंगे वो यहाँ पर आरामदायक सीटों पर बैठेंगे और उसके डबल डेकर का जो रास्ता है ऊपर जाने का वो सीधे यहाँ सीढ़ियों आप देख सकते हैं कि पर्यटन विभाग आज से इसकी शुरुआत कर रहा है। अभी थोड़ी पर्यटन मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद आप देखिए किस खूबसूरती से इसे बनाया गया। जो गाइड रहेंगे इस बस पर वो मौजूद हैं शशांक श्रीवास्तव। शशांक जी, किस तरीके से घुमाएंगे आप लोग? टूरिस्ट को हम लोग यहाँ से पहले 10:90 पे कलेक्ट होंगे। 2 टूर होंगे हमारे, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। तो मॉर्निंग का टूर 8:30 बजे से शुरू होगा। 8:30 बजे शुरू करके सबसे पहले राजभवन होते हुए, यानी जिसको अक्ष कहते थे, वहाँ से रिंग थिएटर यानी GPO, उसके बाद हजरतगंज होते हुए सिप्ताना नूर बख्श कोठी यानी मंगलो होते हुए हम सीधे रेजिडेंसी जाएंगे और रेजिडेंसी से फिर लेके वापस छतर मंजिल होते हुए, ग्लोब पार्क बताते हुए, छतर मंजिल बताते हुए, हजरतगंज होते हुए वापस फिर विधानसभा जाएंगे। विधानसभा दिखाने के बाद फिर हम सीधे जाएंगे यूपी दर्शन पार्क और यूपी दर्शन पार्क दिखाने के बाद 10 पे हम लाके छोड़ देंगे। और जो शाम वाला टूर होगा वो काफ़ी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 4 बजे जब यहाँ से हम चलेंगे तो हमारा रूट सबसे पहले होगा, हम जाएंगे यूपी दर्शन पार्क। यूपी दर्शन पार्क दिखाने के बाद हम विधानसभा जाएंगे और फिर हम रेजिडेंसी अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे पहुँच जाएंगे क्योंकि लाइट एंड साउंड शो वहाँ का बहुत खूबसूरत। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको दे। साइबर ठगी का मामला सामने आया। करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई है। पीएमओ के नाम से फर्जी ईमेल भेज करके ये ठगी की गई। बिटकॉइन RBI में फ्रीज का झांसा देकर के 2 ठगी की गई है। रकम रिलीज के नाम पर फॉर्म रजिस्ट्रेशन और GST का खेल खेला गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज का हवाला देकर के गुमराह भी किया गया। पुलिस आरोपी आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटती नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, साइबर ठगी का पूरा मामला सामने आया। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। इब्ने हसन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सीमा, मैं आपको बता दूं कि ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जो है करोड़ों की का मामला सामने आया है। इसमें एक पीड़ित है उमा शंकर, जिनका कहना है कि मेडिकल स्टोर संचालक हैं और इनकी जो है अपनी जो इन्होंने बतानी है बात बताई है वो बिटकॉइन जो है संपत्ति को RBI में फ्रीज होने का झांसा देकर कई लोगों से करीब 2 करोड़ ठगी कर ली गई है। और जिस तरीके से ये ठगी की गई है, ये मामला जब शाम कल कर आया तो इसमें खाली 2 करोड़ की ठगी का ही मामला नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो लगभग 40 करोड़ रुपए की ठगी का मामला है, लेकिन नियमों के चलते जो है रकम RBI में फ्रीज है। इसी को रिलीज कराने के लिए जो है फंड जो है उसने जो है इसके साथ ठगी करी और ठगी करने के बाद इनके साथ ठगी हो जाती है। जब इसकी इनको जानकारी तुम्हें आती है तब ये शिकायत करते हैं और शिकायत पर जो है अगर बात कर लीजिए, चकेरी पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके एक आदमी को अरेस्ट भी करके जेल भेज दिया, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी सीमा, बिल्कुल। हालांकि इस पूरे मामले में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई है।
पीएमओ से ईमेल तक भेजने की बात कही गई है और ये बहुत तरीके से सोच समझ पूरी साजिश रची गई और फंसाने की कोशिश की गई है। एक आरोपी की गिरफ्तारी, बाकियों की बात कही जा रही है, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी? देखिए, अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस ने जिस तरीके से मुकदमा कायम कर लिया, मुकदमा कायम करने के बाद तुरंत ये आरोपी की गिरफ्तारी भी करी है और गिरफ्तारी करने के साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश जोर शोर से कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी ठगी का मामला जो सामने आया है, उस तरीके से अगर बात की जाए, इस दौरान आरोपी ने अपने खाते में 1,25,00,000 रुपए ट्रांसफर और करीब 75 लाख रुपए फिर नकद भी लिए। तो इस तरीके से लेके और जिस तरीके से झांसा किया है, तो पुलिस इसमें फौरन सक्रिय हो गई और पुलिस ने सक्रिय होने के साथ ही मुकदमा भी कायम किया था, उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बाकी आरोप तलाश कर रही है पुलिस की मदद से। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपी भी जल्द ही पुलिस चढ़ेंगे। जी सीमा, चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमरोहा में मस्जिद विवाद को लेकर के झड़प देखने को मिली। मस्जिद विवाद पर देवबंदी बरेलवी गुटों में मारपीट हुई है, लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया गया। 4 सगे भाई समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। इसने 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। तेलिया माफी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मस्जिद विवाद को लेकर के झड़प की ये खबर सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी चढ़ी लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया गया है। 4 सगे भाई समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुमित अग्रवाल इन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे बवाल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सीमा, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला अमरोहा के देहात थाना इलाके पूरा गांव का है, जहां मस्जिद में नई परंपरा को लेकर देवबंदी और बरेलवी 2 गुटों के बीच जो है हिंसक झड़प देखने को मिली। इस दौरान बताया जा रहा है कि धारदार हथियार और लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया, तम भी इस्तेमाल किया गया और पथराव भी हुआ है। घटना के बाद गाँव में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस ने जिले में सख्त रूप अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इसमें से लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गाँव में विवाद जो है पुराना चला आ रहा है। देवबंद और बरेलवी के लोगों में जो है इस तरीके से विवाद पुराना भी देखने को मिला था। बिल्कुल, चलिए सुमित, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा कर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां यूपी के बिजनौर में शव मिलने से इलाके हड़कंप मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में गोली मार करके हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की गई है। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल को सील करके साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच अहम बिंदुओं पर गहनता से की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गोली मार करके हत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी ना रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे यूपी बिजनौर से, जहां पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये अहम खबर, पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये पेंटिंग का काम करते थे रात में, तो घरवाली ने फोन करा। बस जब उन्होंने सोचा है काम करके खत्म करके आऊँगा, लाइट रात में चला गाँव में, तो उसके बाद जब नंबर बंद हो गया स्विच ऑफ, जब कार्रवाई हुई, ढूंढना ढांढना शुरू करा। उसके बाद बस फिर 2-1 बजे किसी का फोन आया, फिर मौके बाद वहाँ पहुँचे हम। फिर उसके बाद पुलिस आ गई, सब कुछ हो गया। कैसे मिली बॉडी, किस तरीके से पड़ी थी? बस बिल्कुल सीधी पड़ी थी। एक उसका हाथ में बंदूक रख दी, पुरानी सी कोई जंग लगी हुई, और एक पैर में टोच दी, और किसी के चप्पल भी पड़े थे। और अब खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां पर हाई स्कूल की छात्रा का शव मिलने से, आपको बता दें, फांसी के फंदे पर यह शव जो है लटकता हुआ मिला है। इससे इलाके में हड़कंप मच गई है। परिजनों ने तत्काल इलाज के लिए छात्रा को भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच की बात कर रही है। तो छात्रा का फंदे पर शव लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि किसी तरह का कोई सुसाइड नोट, फिर क्या कारण रहा है इस आत्महत्या के पीछे, ये वजह सामने नहीं आ पाए हैं।
कन्नौज के ग्रामीण इलाके में गंदे पानी की निकासी न होने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जल भराव के कारण कई गांवों के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है, जिन्हें कीचड़ और गंदे पानी से होकर के स्कूल जाना पड़ता है। अब ग्रामीणों को सिर्फ बड़े अफसरों से ही उम्मीद है। कन्नौज के गांव में जल जमाव की स्थिति है, जल भराव है, चारों तरफ गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए, जल भराव के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं और खासतौर पर स्कूली बच्चे, जिन्हें ऐसे गंदे पानी से होकर स्कूल जाना। हालांकि शिकायतों के बाद भी प्रशासन बेखबर है। स्कूल की रास्ता है, इसमें 12 मास पानी भरा रहता है। नाला भी पास करवाया, वो भी बंद लोग बाग ने करा दिया। फिर भी अब बहुत कचड़े में बड़ी मुश्किल से निकल पाते। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दुखी रहते हैं। कन्या में लेके जब तो पढ़ने को स्कूल से निकालते हैं और निकल नहीं पाते हैं। बहुत परेशानी है, इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा करके। कोई रिश्तेदार भी आता है, वो भी ये कहता है रास्ता रामनगर की कभी सही नहीं हो पाती है, स्कूल की रास्ता भी नहीं सही हो पाती है। पाएगा और वृंदावन में अपराधियों के हौसले कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें अब कानून का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला सुनरख मार्ग स्थित बाबा गेस्ट हाउस का है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने 3 युवकों को कमरे में बंद कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित सेवादारों ने न्याय की गुहार लगाई है, जबकि एक युवक अभी लापता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी फरार है। हमारे साथ सर मारपीट हुई है। ऐसा था कि हमने गेस्ट हाउस में रूम लिया था, उसमें रूम लिया था तो हम ऊपर गए थे देखने के लिए रूम कैसा है। तो ऊपर हम थोड़ी देर उसमें बैठे, हमारे 2 बंदे खाना लेने के लिए जा रहे थे, तो उनसे कोई वारदात हो गई होगी। नीचे कोई ट्री वाला उनसे दारू वारू पी के उनसे लड़ पड़ा है, तो उनमें वारदात हो गई। फिर हमको जाके बंदे ने बताया भैया आपके भाई की लड़ाई हो गई है। तो वहाँ नीचे आए हैं। जैसे ही हम नीचे आए हैं तो उन्होंने फिर हमारे साथ वारदात चालू कर दी। 15-20 लोगों ने हमको मारा है। भैया हथियार वत्यार तो मुझको इस चीज की तो पता नहीं है, पर जब उन्होंने मारा कुछ तो होगा फिर उनके पास। आपके कहाँ चोटें आई? मेरे भैया यहाँ पे चोट है और ये हाथ टूटा पड़ा है ये पूरा, और ये पूरी पीठ घायल पर ये मेरी। कोई वीडियो भी बनाया गया है? मारपीट इन भाई के साथ वीडियो बनाया गया था। इनका वीडियो मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो डाल रखी है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समा